गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो मेरुरज्जु और एक मस्तिष्क। फिर मस्तिष्क में हमने पढ़ा था अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये किन किन को कंट्रोल करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, ये सब हमने पढ़े थे। ये तो सब क्या होता था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब आपके मस्तिष्क में होता था। ठीक है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, वो होता है हमारे शरीर में। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से मेरुरज्जु से होते हुए तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका होती है हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है ना। जो मेन काम जो करती है वो आपकी जो तंत्रिका कोशिका है वो ही करती है। ठीक है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से होते हुए तंत्रिका कोशिकाओं को एक जाल निकलता है जो पूरे शरीर में फैला होता है। जो क्या होता है कि हमारे शरीर में होने वाली, हमारे शरीर के अंदर या फिर हमारे शरीर के बाहर से जो भी, अगर बाहर से टच हो रहा है, फिर अंदर से कोई भी कार्य हो रहा है शरीर के अंदर, तो उन सब की सूचना हमें परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन कोशिकाएं जो होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है, उनके द्वारा ही हमारे मस्तिष्क तक वो सूचना पहुंचाई जाती है और वहाँ से जो सूचना मिलती है वो पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। ये क्या होता है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह होता है। मैंने भी बताया था कि परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है कि वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलता हुआ एक तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है जो पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। ठीक है ना। उसे बोलते हैं अपन तंत्रिका कोशिका। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जानने व वहां से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। अब ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसका काम क्या होता है कि जो संदेश, जैसे हमारे कहीं पे पिन चुभी तो वहां से उसको संदेश मिला कि कहीं पे पिन चुभी है, तो वो संदेश लेके जाएगी मस्तिष्क तक और मस्तिष्क उसको संदेश देगा कि वहां से हाथ को हटाओ। ठीक है। तो संदेश को ले जाना या फिर आवेगों को ले जाना और आवेगों को वापस लाने का काम कौन करता है, तंत्रिका कोशिका करती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर कार्य करता है। आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उससे बाहर काम करता है ना, अतः इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। पहला देखते हैं अपन कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है। यह तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं को संपादित करता है। ऐच्छिक क्रिया मतलब आपकी इच्छा के अनुसार अगर आप कोई कार्य करते हो तो वो कार्य संपादित कौन करती है, आपकी कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। जैसे आप बोल रहे हो, अपनी इच्छा से बोल रहे हो। ठीक है ना। आप हाथ हिलाते हो तो अपनी इच्छा से हिलाते हो। तो ये सारी क्या होती है, ऐच्छिक क्रियाएं होती है जो आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है कि आप करते हो या नहीं करते हो। ठीक है। तो वो आती कायिक तंत्रिका तंत्र में। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसकी सहायता से बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो कायिक तंत्रिका तंत्र की सहायता से जो बाहर से उत्तेजनाएं होती है, जैसे ठंड लगना, गर्मी लगना, तो इन सब का प्रतिक्रिया कौन करता है, कायिक तंत्रिका तंत्र की सहायता से होता है। इस तंत्र के सहारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। आपके जो हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, इन सबको नियंत्रित भी कौन करता है, कायिक तंत्रिका तंत्र से ही होता है। ठीक है। फिर दूसरा बात करते हैं अपन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाओं को संचालन करता है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकते, जो अपने आप होती है शरीर के अंदर, है ना, जो आप अपनी इच्छा से उसको रोक नहीं सकते। जैसे सांस लेना है, जैसे आप सांस ले रहे हो तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो अनैच्छिक है, आप अपनी इच्छा से नहीं ले सकते भी आप थोड़ी देर रोक लो, 1 घंटा 2 घंटा और फिर बाद में ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। श्वसन क्रिया क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया ही है। जो आपके जैसे हृदय का धड़कना हो गया तो आप हृदय के धड़कन को रोक नहीं सकते। ठीक है। वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है ना। वह क्रिया जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं, स्वतः ही कार्य करती है, जैसे हृदय, फेफड़े, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है। ठीक है। तो ये सब क्या होती है, स्वतः ही कार्य करती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग है, एक तो होता है अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सतर्कता, मतलब आपको सतर्क बनाएगी, आपके आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। उत्तेजना, जैसे आपका मन किया कुछ खाने का, फिर मन किया उठने का, बैठने का, घूमने का, तो ये उत्तेजना
ठीक है ना। आपातकालीन स्थिति, जैसे आप बैठे हो कहीं, आपके गर्म चीज़ आके लगी तो आप वहाँ से जल्दी से उसको हटाओगे, तो वो उसको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रदान करने का काम कौन करता है? अनुकंपी करता है, ठीक है ना। विरामावस्था में यह तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचय करता है। विरामावस्था में क्या करता है? ये तंत्र आपकी जो एनर्जी है उसको संचय करता है और आँख की पुतली का सिकुड़ना, लार व पाचन रसों का स्त्रवण का कार्य संपादित करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र में कायिक तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में 2 पढ़ लिए अपन, अनुकंपी और परानुकंपी। अब अपन बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की, जो आपके शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है ना। मेन चीज जो है वो है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है ना। न्यूरॉन शरीर के बाहर से या भीतर से उद्दीपन ग्रहण करती है। उद्दीपन ग्रहण करने का मतलब जो आपके शरीर के अंदर कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाना, या फिर बाहर से आपके शरीर को सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो उन सूचनाओं को पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करती है, ठीक है। उद्दीपन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गमन कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइन बना रखी है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे खड़े हो, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, न्यूरॉन कोशिका भी एक के पीछे एक लाइन से लगी रहती है और मस्तिष्क तक पहुंचती है। अब एक जो न्यूरॉन कोशिका है उसको कोई संदेश मिलता है तो वो दूसरे को देती है, दूसरा तीसरे को देती है, ऐसे करके वो संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क से वापस उस अंग तक पहुंचता है, ठीक है ना। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संदेशों को अब न्यूरॉन ले जाने का काम भी करती है और संदेश मस्तिष्क से वापस लाने का कार्य भी न्यूरॉन ही करती है। प्रत्येक न्यूरॉन के 3 भाग से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जो न्यूरॉन होता है उसके 3 भाग होते हैं। देखो कौन से? एक तो होता है कोशिका काय, जिसको अपन इंग्लिश में साइटोन बोलते हैं। दूसरा होता है दृश्यमाक्ष डेंड्रोन, और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष एक्सोन, ठीक है। कुछ ऐसे होती है अपने तंत्रिका कोशिका की संरचना। देखो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, जो आपको ये इसके, देखो एक तो ये पार्ट है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं कोशिका काय, साइटोन, ठीक है ना। और यहाँ से लेके और ये पूरा, यहाँ से लेके और ये पूरा पीछे तक का ये भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष एक्सोन, ठीक है। और जो ये धागे से ये निकल रहे हैं इनको बोलते हैं डेंड्रोन, दुष्माक्ष जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अब कुछ उभरी हुई संरचना पाई जाती है तंत्रिकाक्ष पर, तो इन तंत्रिकाक्ष के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिसको अपन न्यूरोलेमा कहते हैं, और ये कोशिका काय का केंद्रक है। और इसके अंदर छोटे छोटे कण और होते हैं जिसको अपन निसल कण बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट में एक बिंदी सी होती है इसके तंत्रिकाक्ष के पूंछ वाले पार्ट में, एक पुट्टिका सी होती है, गोल गोल बलून से समान से होती है, जिसको इनको हम सिनेप्टिक नॉब बोलेंगे। और जो ये बिंदु सी है इनको अपन सिनेप्टिक पुट्टिकाएं कहेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे होती है संरचनाएं, ठीक। ये जो भाग है ये वाला कोशिका काय, ये क्या करता है? आपके त्वचा से टच में रहता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कोई संदेश मिला, ठीक है ना, यहाँ से कोई संदेश मिला, कोशिका काय से होते हुए तंत्रिकाक्ष तक आएगा, तंत्रिकाक्ष से होते हुए ये यहाँ पे सिनेप्टिक पुट्टिका तक आएगा। अब ये सिनेप्टिक पुट्टिका जो होती है इसके पीछे लगा रहता है ये कोशिका काय वाला भाग, ये वाला। तो ये जो आपको बाल से नजर आ रहे हैं, इनके अंदर रहती है ये आपकी सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। तो ये संदेश लेती है, फिर इसके पीछे दूसरी न्यूरॉन कोशिका रहती है। अब इनके बीच में एक जगह रहती है जिसको संधि स्थल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो आपके संदेश मिला वो यहाँ तक आते होते, जैसे यहाँ से संदेश चालू हुआ और यहाँ तक आते आते वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा कमजोर हो जाता है वो संदेश। तो उसको एनर्जी प्रदान करने का काम कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर करता है। फिर उस संदेश को दूसरी कोशिका तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। एक बार वापिस से देख लेते हैं इसकी संरचना। जो आपका ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोशिका काय, इसके अंदर ये केंद्रक है, और जो छोटे छोटे आपको कण नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं निशल कण, और जो ये आपको बाल से आपको ये नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं डेंड्रोन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ से लेके पीछे तक का पूरा पार्ट, ये होता है एक्सोन, ठीक है। इसके लास्ट वाला ये जो शाखाएं से नजर आ रही है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, और जो आपको लास्ट में जो आपको एक पुट्टिकाएं सी ये गोल गोल बिंदी से नजर आ रही है इनको बोलते हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, ठीक है।
ये जो इसके अंदर संरचनाएं छोटी छोटी जो केंद्रक नहीं है, अपन इसको केंद्रक नहीं बोलेंगे, ये न्यूरिलेमा होता है। ठीक है, ये आपकी तंत्रिका की संरचना है। अब इसकी कार्य की देखते हैं अपन, ये काम कैसे करता है तंत्रिका तंत्र की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र काम कैसे करता है, देखो तंत्रिका कोशिका से उद्दीपन संचरण विद्युत तथा रासायनिक संकेतों के रूप में होता है। जो आपकी तंत्रिका कोशिका है उसको कोई भी संदेश मिलेगा तो वो या तो विद्युत या फिर रासायनिक संकेतों के रूप में मिलेगा और वो उसको संचरित आगे करेगी। ठीक है, तंत्रिका आवेग संचरण सदैव दुष्मास्य से कोशिका काय की ओर होता है। मैंने बताया अभी आपको कि संदेश का कहाँ से होता है, दुष्मास्य। कौन सा दुष्मास्य, ये वाले, ठीक है ना, ये जो नजर आ रही है, ये डेंड्रोन जिसको आप बोलते हो, है ना, इनसे होके और इधर तंत्रिकाक्ष की ओर होता है, मतलब संदेश इधर से इधर की ओर जाते हैं। ठीक है, कोशिका काय की ओर होता है। तंत्रिकाक्ष कोशिका से प्राप्त संदेश को ग्रहण कर दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुष्मांश तक ले जाता है। ठीक है ना, एक तंत्रिकाक्ष से जो आपका कोशिका से प्राप्त संदेश को ग्रहण कर दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुष्मांश तक ले जाता है। ठीक है, आवेग के सिनेप्स तक पहुंचने पर कमजोर हो जाता है। अब जो आपके संदेश आए वो सिनेप्टिक पुटिका जो होती है, स्नेप्स जिसको आप बोलते हो, उस तक पहुंचते पहुंचते वो कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, इस कमजोर आवेगों को संधि स्थल पर दो जो न्यूरॉन मिलते हैं, जो न्यूरॉन कोशिकाएं मिलती है, उनके बीच में जो संधि स्थल है, संधि स्थल पर और अधिक शक्तिशाली बनाकर भेजने का कार्य न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संपादित होता है। ठीक है ना, इस प्रकार एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेगों का संचरण मस्तिष्क तक होता है। ठीक है, तो ये आपका था तंत्रिका तंत्र की कार्यकी तक। तो ये आपका तंत्रिका तंत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे अंतःस्रावी तंत्र, जिसके अंदर ग्रंथियाँ होती है, 9 ग्रंथियाँ होती है हमारे शरीर में, वो पढ़ेंगे। एक मास्टर ग्रंथि होती है, एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है, तो वो भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट में मैसेज कर सकते हो, कुछ समझ में नहीं है वो पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कुछ कुछ वर्ड है जहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये टाइपिंग के कारण हो जाती है कभी कभी, तो आप वो देख लेना सही से, कहीं मात्रा की या फिर कोई आधा हो गया होगा, है ना, तो वो टाइपिंग की वजह से हो जाता है, तो आप वो देख लेना। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना कि ये समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।